अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर लेता हूं। इफ जेड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब एंड जेड इक्वल्स टू 8 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 4। हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि जेड स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स क्यूब के। जेड की वैल्यू हमें इनिशियली जो है वो गिवन है 8 एंड एक्स की वैल्यू जो गिवन है वो है हमें 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी when x equals to 9। तो इस क्वेश्चन में हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू हमारे पास क्या है 9। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बताया गया है z स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। ओके, इसके बाद देखें तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करके हम कांस्टेंट ऐड कर देंगे। z स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो स्टार्ट में इनिशियली हमें जो वैल्यू गिवन है वो z की वैल्यू हमें गिवन है 8 जबकि x की वैल्यू हमारे पास है 4। ठीक है, z की वैल्यू 8 होगी जब x की वैल्यू हमारे पास 4 होगी। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। ओके, अब हम यही वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर। अब z स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू k और x का क्यूब, x की जगह आ जाएगा हमारे पास 4 और 4 का क्यूब। तो यहाँ पे z की वैल्यू मैंने पुट कर दी 8 और इसका स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, देन इक्वल टू फिर k, x की वैल्यू हमने पुट कर दी 4 और इसका आ गया हमारे पास क्यूब। ओके, यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा 8 8 जार 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर मीन 8 8 जार 64। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब मीन 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करें, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, तो आ जाएगा हमारे पास 64। ओके, अब k की वैल्यू फाइंड करनी है। k के साथ 64 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 64 डिवाइड बाई 64 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा k। अब ये दोनों ही वैल्यूज इक्वल है तो 64 1 ज़ा 64, 64 1 ज़ा 64 और 1 बाय 1 k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। z स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स क्यूब, तो k की जगह आ जाएगा 1x क्यूब। ठीक है, तो इसको हम सिंपली लिख लेंगे z स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो 1 यहाँ पे आप लिखें ना लिखें, यहाँ पे एक ही x क्यूब है। ठीक है, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन। ओके, इसके बाद देखिए तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो ये है कि भाई z की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है जबकि हमारे पास x की वैल्यू है 9। इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है, z की वैल्यू अब फाइंड करनी है जबकि x हमारे पास क्या गिवन है 9। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे z स्क्वायर इक्वल्स टू x का क्यूब। इसमें अब हमने z स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो z स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और x का क्यूब यानी कि 9 का क्यूब आ जाएगा। ओके, 9 का क्यूब मीन 9 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 729। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 9 का क्यूब 729। ठीक है, ओके, तो अब z की वैल्यू फाइंड करनी है। z के ऊपर हमारे पास क्या है स्क्वायर। ठीक है, तो z का स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम इक्वल्स टू की दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आ जाएगा z का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 729। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 729। ये स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि z स्क्वायर और यहाँ पे पावर स्क्वायर रूट की आ जाएगी 1/2 और फिर पावर के ऊपर जब पावर आ जाती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पे इनकी कटिंग हो जाएगी तो z आ जाएगा। ठीक है, या आप इसको डायरेक्टली भी स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जी और यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 729 का जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 27। यहाँ पे हम प्लस और माइनस दोनों साइन यूज कर सकते हैं। उसकी रीजन क्या है कि -27 का स्क्वायर भी 729 होता है और +27 का स्क्वायर भी 729 होता है। ठीक है, तो 729 का स्क्वायर रूट पॉसिबिलिटी है कि +27 भी हो सकता है, -27 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम अगर -27 का भी स्क्वायर लें और +27 का भी स्क्वायर लें तो दोनों का आंसर हमारे पास 729 ही आएगा। उसकी रीज़न कि माइनस वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +729 आएगा। ठीक है, लिहाजा हम
दोनों ही वैल्यूज़ को करेक्ट समझेंगे, ठीक है। लिहाजा ये दोनों ही वैल्यूज़ इस केस में करेक्ट है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट प्लस 27 भी आ सकता है, माइनस 27 भी आ सकता है। तो ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास किसकी, जी की, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 में रीड कर लेता हूँ। इफ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड Q इक्वल्स टू 20 व्हेन P इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास जो Q गिवन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, P माइनस 1 के होल स्क्वायर के। तो Q की वैल्यू हमें गिवन है 20, जबकि P की वैल्यू है हमारे पास 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इक्वल्स टू 80। तो अब हमने P की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास Q की वैल्यू क्या है, 80। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें बताया गया कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P माइनस 1 के होल स्क्वायर के। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे P और माइनस 1 दोनों का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करके हम कांस्टेंट K ऐड कर देंगे, ठीक है, और इक्वल्स टू लगा देंगे, तो P माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखें तो इनिशियली जो हमें P और Q की जो वैल्यूज गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। Q इक्वल्स टू 20 व्हेन P इक्वल्स टू 3। Q हमारे पास 20 है, जबकि P हमारे पास क्या है, 3। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करके इस इक्वेशन में, और फिर हम कांस्टेंट K की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो Q हमारे पास क्या है, 20। तो Q की जगह आ जाएगा हमारे पास 20 इक्वल्स टू K, और फिर ब्रैकेट में हमारे पास है 3 माइनस 1, ठीक है। P की जगह आ जाएगा 3, और फिर है माइनस 1, तो माइनस 1, और इसका क्या है, स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 इक्वल्स टू K, और 3 में से 1 माइनस करें तो आ जाएगा 2, और इसका आ जाएगा स्क्वायर, तो आ जाएगा 20 इक्वल्स टू K। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। अब K के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके 20 से डिवाइड हो जाएगा, तो K आ जाएगा हमारे पास 4 1 जार एंड 4 5 जार 20। तो 5 इक्वल्स टू K। K की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो Q इक्वल्स टू K P माइनस 1 का होल स्क्वायर। K की जगह आ जाएगा हमारे पास 5, तो Q इक्वल्स टू 5 P माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगी इक्वेशन। ओके, इसके बाद देखिए, तो अब हमने फाइंड करनी है P की वैल्यू, जबकि Q हमारे पास क्या है, 80। तो P इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क यानी फाइंड करना है, ठीक है, Q इक्वल्स टू 80। अब ये कंडीशन हमें गिवन है, तो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, Q इक्वल्स टू 5 P माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर लेते हैं। Q हमारे पास 80 इक्वल्स टू 5 P माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो P की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है, ये एज इट इज आ जाएगा। Q की वैल्यू मैंने पुट कर दी 80, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब 5 जो है ये P माइनस 1 की होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे ले जाके 80 से डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास P माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 5 जब 80 से डिवाइड होगा तो 5 अंदर 5, 5 अंदर 5, और फिर हमारे पास आ जाएगा 5 6 30, ठीक है। तो ये 8 था, तो 3 हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0 के साथ 30 हो जाएगा, फिर 5 6 30, तो 16 आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा P माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखें तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वल्स टू की दोनों जानिब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। इससे क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को रिमूव कर देगा, और यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, तो 16 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं और डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, खुद से भी आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट जो है 16 का वो आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। ये अब स्क्वायर रूट है तो देखें ये +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आ जाएगा P माइनस 1। ओके, इसके बाद देखें तो अब हमारे पास ये 4 जो है एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ कि +4 इक्वल्स टू P माइनस 1, और एक दफ़ा लिख लेते हैं -4 इक्वल्स टू P माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ एक दफ़ा +4 आ गया, एक दफ़ा -4 आ गया। अभी अगर आप देखें तो ये P की वैल्यू हमारे पास आई नहीं है, ठीक है। अभी मज़ीद ये सिंप्लीफिकेशन इसकी हो सकती है। तो एक दफ़ा ये मैं P माइनस 1
+4 के साथ लिख लेता हूँ और एक दफ़ा -4 के साथ। ठीक है, दोनों सूरतों में देखते हैं कि क्या आंसर आते हैं। ये -1 इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके हो जाएगा +1, तो 4 + 1 आ जाएगा इक्वल्स टू P, और 4 + 1 आ जाएगा हमारे पास 5, तो P इक्वल्स टू 5, एक पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। इसके बाद हमारे पास P -1 इक्वल्स टू -4, ये -1 इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके हो जाएगा हमारे पास +1, तो -4 + 1 इक्वल्स टू P। ठीक है, ये -1 + 1 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस करें तो 3 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा, तो P इक्वल्स टू -3। दो वैल्यूज आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास 5 एंड -3। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन के बाद Q पुट करके हम P फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन की। ठीक है, ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।